टीम इंडिया आज T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। मैच के वक्त गयाना में बारिश के 75% की आशंका। मैच न होने की सूरत में भारतीय टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक रही है अपराजय। सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दी थी शिकस्त। गयाना की पिच स्निपर्स के लिए मददगार। टॉस निभाएगा अहम रोल। कुलदीप, अक्षर और जडेजा की तिकड़ी दिला सकती है फाइनल का टिकट। भारत लेना चाहेगा 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में मिली हार का बदला। जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगे रोहित शर्मा के रणबांकुरे। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल के पहले वडोदरा के आर्टिस्ट ने भारतीय क्रिकेटर्स की कॉपी से बनाई पेंटिंग। भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। कॉफी आर्टिस्ट के तौर पर मशहूर उदय कोरडे ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के बनाए पोर्ट्रेट। भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ ट्रॉफी की भी बनाई तस्वीर। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का सफर हुआ खत्म। साउथ अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल्स में 9 विकेट से हराया। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम मात्र 56 रन पर हो गई ऑल आउट। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट खोकर टारगेट किया हासिल। जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने पहली बार किसी वर्ल्ड कप फाइनल में बनाई जगह। 3 ओवर्स में 3 विकेट लेने वाले मार्को यानसन बने मैन ऑफ द मैच। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। कहा, भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। राष्ट्रपति ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जनता का जताया आभार। जम्मू कश्मीर का किया जिक्र। कहा, कश्मीर ने वोटिंग से दुनिया को संदेश दिया है। कश्मीर घाटी में इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर भारत में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई जा रही है हर तरह की कनेक्टिविटी। राष्ट्रपति ने कहा, भारत सबसे तेज दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था। आगामी बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेगा। राष्ट्रपति ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्वस्थ स्पर्धा हो। राष्ट्रपति ने पेपर लीक का किया जिक्र। कहा, सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए है प्रतिबद्ध। दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा, देश में पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए बने शौचालय। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों के गिनाते हुए कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भी सरकार का जोर। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान बिजली का बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के उत्पाद भी सरकार द्वारा लाने का किया जिक्र। बोली, कई जगहों पर और ऊर्जा के जरिए कार्य पूरा भी किया जा चुका है। 25 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने का राष्ट्रपति ने किया जिक्र। मुफ्त राशन योजना का भी गिनाया लाभ। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया बहिष्कार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लिया फैसला। शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने आम आदमी पार्टी के फैसले का किया स्वागत। तानाशाही का उठाया मुद्दा। कहा, लोकतंत्र की हत्या के लिए राष्ट्रपति भी जिम्मेदार। चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने संसद में सेंगोल का किया विरोध। कहा, सेंगोल हटाकर संसद में संविधान की बड़ी प्रति लगानी चाहिए। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सेंगोल का महत्व नहीं है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में आई आरजेडी। मीसा भारती ने कहा, सेंगोल को हटाना चाहिए। ये लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। सेंगोल को म्यूजियम में लगाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं।
तो अगर सिंगोल को लगाना ही नहीं चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने समाजवादी सांसद पर साधा निशाना, कहा इन लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह किया, ये लोग संविधान को मानते नहीं। सेंगोल पर एसपी सांसद आरके चौधरी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का पलटवार, कहा सेंगोल स्थापित होने के दौरान संसद में मौजूद एसपी सांसद क्या कर रहे थे। जयंत चौधरी ने एसपी सांसद आरके चौधरी पर साधा निशाना, कहा चर्चा में बने रहने के लिए कर रहे हैं ऐसी बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने एसपी सांसद आरके चौधरी को दिया जवाब, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया सही किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों और सोच को प्रमुखता से रखा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा राष्ट्रपति जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, सरकार ने जिस तरह से काम किया उसका भी उन्होंने पूरा विवरण किया। नीट विवाद में सीबीआई का एक्शन तेज, आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को पटना से सीबीआई कार्यालय लेकर पहुंची। नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक हो रही गिरफ्तारी, मनीष प्रकाश के बाद पटना से सीबीआई ने आशुतोष को दबोचा। नीट पेपर लीक मामले में आशुतोष के ऑडियो से मनीष की भूमिका उजागर, मनीष ने आशुतोष को बोलकर पटना के लर्न बॉय स्कूल में कमरा बुक कराया। बुक किए गए कमरे में परीक्षार्थियों को मनीष ने पेपर रटवाया। इसी स्कूल से जले प्रश्न पत्र के आधार पर पटना पुलिस और ईओयू की जांच की सारी थ्योरी टिकी हुई थी। संजय जाधव और जलील पठान की गिरफ्तारी के बाद इरन्ना कोंगलवार का नाम आया सामने। गिरफ्तारी के डर से शनिवार से फरार है इरन्ना कोंगलवार, लातूर पुलिस और एटीएस को तलाश। अनंत राधिका की शादी का कीमती कार्ड आया सामने, वेडिंग इनविटेशन को काफी खास अंदाज में किया गया है तैयार। वेडिंग इनविटेशन एक स्पेशल बॉक्स में है जिसे खोलते ही होंगे भगवान के दर्शन। लाल रंग की अलमारी के आकार में बारीकी से तैयार किया गया है निमंत्रण पत्र। भगवान गणपति, राधा कृष्ण और देवी दुर्गा से सुसज्जित एक शानदार चांदी का मंदिर भी है। इस निमंत्रण पत्र में निमंत्रण कार्ड के साथ एक चांदी का डिब्बा भी शामिल है। कार्ड में भव्यता और परंपरा की झलक साफ दिखाई दे रही है। 12 जुलाई 2024 को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट साथ फेरे लेंगे। दोनों की शादी मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, छात्रों ने एनटीए को भंग करने की उठाई मांग। विरोध कर रहे छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का किया प्रयास, आरएएफ ने हल्के बल का किया इस्तेमाल। धरना प्रदर्शन के दौरान लुधियाना से कांग्रेस सांसद राजा वडिंग पहुंचे, कहा बहुत बड़ा घोटाला है, दूसरे देशों की लड़ाई खत्म करने वाली सरकार पेपर लीक खत्म नहीं कर पा रही। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया सांकेतिक प्रदर्शन, नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक मामले में एआईएसए के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। सीपीआई एमएल नेता राजाराम सिंह प्रदर्शन में हुए शामिल।